प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास लेकर के चल रहे हैं। अभी आपने अपना दर्द भी बयां किया कि आप जिस विद्यालय में पढ़ रहे थे वो इंटर तक था, अब वो 8वीं तक कर दिया गया है। जी। आज देखा जाए तो हर चीज़ का प्रमोशन हो रहा है। उत्तर प्रदेश में सरकारी विद्यालय बंद हो रहे हैं। आपने ये भी बताया कि जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे थे, इंटर से उसे 8वीं तक कर दिया गया है। तो क्या लगता है इस तरह से सरकार, अगर आपको इस पे अपना प्रक्रिया देना हो, खासकर अगर देख रहे हैं अखिलेश यादव जी कह रहे हैं या राहुल जी कह रहे हैं, तो कैसे आती बेसिकली देखिए क्या है कि किसी चीज़ को आगे ले जाना समाज और सरकार का दायित्व होता है, उसको पीछे ले जाना नहीं। जैसे स्कूल बने होंगे जी। तो किसी परिस्थिति जन्य कारण से बने होंगे जी। कि यहाँ बेंच की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि लोग आते हैं उनको बैठने के लिए। जी। तो स्कूल क्यों बने होंगे, वहाँ गरीब बच्चे हैं उनके पढ़ने के लिए। तो आज क्या गरीबी मिट गई, क्यों गरीब कम हो गए या बच्चे नहीं हैं? आबादी तो देश की और लगातार बढ़ती जा रही है। जी। तो और क्या 5 किलो अनाज खाकर ही सब लोग जिंदा रहेंगे? अब पढ़ने लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो शिक्षा ही वो सबसे बड़ा मूलभूत हथियार है जिसके मदद से आप गरीबी और पिछड़ेपन, दिव्यांगता, ऐसी चुनौतियों से आगे आ सकते हैं लड़ कर के। अगर उसी में शिक्षा व्यवस्था के ही पर काट दिए जाएंगे तो ये परिंदे उड़ेंगे कैसे? अभी तो जो बड़े बड़े प्रतियोगी परीक्षाओं में आप देखते हैं 2-4 कहानियाँ मिलती हैं जी। जी। कि ये रिक्शे चलाने वाले के या ये गरीब परिवार के टॉप कर गए। जी। जी। बाकी तो सब आप देख ही रहे हैं समृद्ध घरों से आ रहे हैं। वो 2-4 कहानियाँ भी बंद हो जाएंगी। उन स्कूलों की जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करना चाहिए। और क्या कारण है अगर नहीं चल पा रहे हैं या कम बच्चे आ रहे हैं तो क्या है? क्या ड्रॉप आउट्स बढ़ रहा है? क्या इनरोलमेंट रेशियो कम है बच्चों का? ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो बच्चों का होता है स्कूल चलो और तमाम अभियान के तहत उनको स्कूल से जोड़ा जाता है, क्या इसमें विफलता आ रही है? तो ऐसी तमाम चीज़ों को ध्यान में रख करके उनका दुरुस्तीकरण होना चाहिए। और अब स्कूल बंद हो रहे हैं तो और बहाना है कि स्कूल ही बंद हो गए तो क्या भर्ती निकालें? सही है, सही है। जो टीचर जहाँ हैं तो वो वहाँ के खाली हुए वहाँ भेज दिया गया। तो भर्ती भी न करने का, नौकरी भी न देने का एक तरीका, क्या कहा जाए? तो इससे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। और विशेष रूप से जो नीति निर्माण में लोग शामिल हैं उनको काफ़ी गहन चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है। अभी बिहार में चुनाव आ रहा है। अगर मान के चलिए लालू जी का कोई संबोधन हो रहा है, अभी आपने भी उत्तर प्रदेश विद्यालय की बात किया। पूर्व में जब नीतीश जी और लालू के बेटे तेजस्वी जी जब संयुक्त रूप से सरकार में थे, 30,000 प्लस अध्यापकों की भर्ती आई। इस चीज़ को लेकर के लालू जी अगर कह रहे हैं अपने भाषण में, तो किस तरह से कहेंगे? पूरा एकदम पूरा चकाचक भर्ती किया और लड़का लोग को, लड़की लोग को, सब जो फंसा हुआ सब बेरोजगारी में, और लाखों बचवा लोग को सब नौकरी दे करके सेटलमेंट किया। सब लोग पढ़ाता लिखाता बिहार में। तो ऐसा काम हमारा ये छोटा वाला लड़का डिप्टी सीएम था तेजस्वी, तब के काल में हुआ। तो बिहार के लोग भाई ये सब आने वाला युग बिहार का है। क्यों भर्ती किया कि बिहार के लोग ये जब टीचर लोग पढ़ाएगा, क्वालिटेटिव टीचर अध्यापक लोग, आज के 10 साल 15 साल बाद बिहार का बच्चा और टैलेंटेड होगा। तो बिहार को देख करके हमने भर्ती किया और आगे भी करेंगे भाई। तो वोट के लिए आपको सबको देखना पड़ेगा और हम लोग भी मैदान में हैं, डटे हुए हैं। अब बुखार छोड़ा देंगे, जो भी लड़ाई लड़ेगा। सब लोग आप लोग को ध्यान में रखना है। लालू जी के बेटे को सीएम बनाना है। छोटा वाला लड़का है, बड़ा वाला बेटा को भी वो भी ठीक है, अपना भविष्य उज्जवल हो उनका भी। अच्छा, हम लास्ट में चलते चलते, आप दिव्यांग हैं और एक जो माहौल है भारतीय संस्कृति, भारतीय परिवेश में, हालांकि ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस शब्द को जोड़ा, पहले किसी और शब्द से जोड़ा जाता था।
आज के समय में, आज को देखा जाए तो आपने प्राकृतिक को आपको दिव्यांगता दी, लेकिन आज के समाज में बहुत से ऐसे युवा और युवतियां हैं जो शारीरिक रूप से नहीं मानसिक रूप से भी दिव्यांग होते जा रहे हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहिए, क्या समझें? ये बहुत बड़ी चिंता है आज के समय में। छोटी छोटी बातों पे लोग नकारात्मक हो जा रहे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अब नई पीढ़ी ने चीज़ों को ठीक करने के लिए, रिश्तों को ठीक करने के लिए एक सुलभ संतुलित रास्ता निकालना छोड़ दिया है। इसके बजाय वो, अगर कोई व्यक्ति है तो उसको रास्ते से हटाने का और रास्ते से हटने का रास्ता चुन रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जीवन में संतुलन जो हमारी पुरानी पीढ़ियां हैं, तो उन्होंने किस प्रकार से, आज देखिए कोई बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि आज हमारा 50 साल शादी का हो गया। अब महिलाएं भी 55, हम लोग जब 12-13 साल के रहे तब ब्याह काज हो गई, और 58 बरिस 60 बरिस ब्याह भले हो गई। तो आज की ये जो पीढ़ी है, ये कभी कह पाएगी कि हम शादी के 50 साल, एक तो मान लीजिए लेट शादी हो रही है या और भी चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर के जैसे देखिए अभी तमाम कांड, ये ड्राम में एक अभी देखा, एक श्रद्धा नाम की लड़की को 2-3 साल पहले फ्रिज में करके, अभी ये हनीमून वाला देखा। ये सब बड़ी विसंगतियां हैं। और उसके साथ साथ परीक्षाओं के कारण बढ़ता दबाव, नौकरी का दबाव, कैसे खर्चा चलेगा, कैसे रिजल्ट आएगा। तो ऐसे समय में देखिए, आप ये ध्यान रखिए कि आपके विजडम और आपके लाइफ से बढ़ के कुछ नहीं है। आपके कंट्रोल में आपका मस्तिष्क रहेगा तो आप अपने जीवन के परिस्थितियों को धीरे धीरे नियंत्रित कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए गाड़ी का ब्रेक ही अगर गड़बड़ हो जाएगा, गियर ही नहीं लगेगा, तो गाड़ी अच्छे से कैसे चला पाइएगा। तो इसमें आपको सकारात्मक रहना है, प्रसन्न रहना है और आत्मविश्वास से लवरेज रहना है, भरा रहना है। और इसके साथ साथ होप यानी आशान्वित रहना है। कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो होप, हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी, ये 4 मंत्र हैं। इसको लेकर के आप जीवन में आगे बढ़िए और निरंतरता के साथ आगे आप देखेंगे सकारात्मक खबरों की तरफ, सकारात्मक पहलू की तरफ सोचते रहिए। जीवन में दृष्टिकोण सकारात्मक रखिए और आज नहीं कल समय आपका होगा। जो नियति है, जो भाग्य है, तो वो क्या है कि एक मूविंग पंखा देखे होंगे आप, घूम घूम करके जो हवा देता, कभी इधर कभी उधर। तो ये भाग्य भी वैसा ही है। अब भगवान को सोचिए कि 8 अरब मनुष्य हो गए, 7 अरब से ज़्यादा और तमाम जीव जंतु, सबको न देखना है। तो हम परिश्रम करते रहेंगे तो कभी हमको भी हवा लगेगा और हम सबके किस्मत भी और भाग्य बहादुरों का साथ देता है, कर्म करने वाले का। तो रहेंगे तब नहीं सब देखेंगे। तो नेवर अटेम्प्ट सुसाइड और डोंट बी होपलेस। और बहुत लोग समाज में ऐसे हैं, मैं तो मान लीजिए देख ही नहीं सकता लेकिन अपनी अभिव्यक्ति रख पा रहा हूँ। बहुत लोग हैं न बोल सकते हैं न सुन सकते हैं, बहुत लोग हैं जो चल सकते हैं न बोल सकते हैं न सुन सकते हैं। तमाम चुनौतियों को लोग मिल करके, जुल करके और कोशिश करें कि एकांत समय कम बिताएं और लोगों से मिलजुल करके रहेंगे, समाज में घुले मिले रहेंगे तो ज़्यादा ये सब चिंताएं नहीं रहेंगी। तो आप सभी साथियों को ये पूरा इंटरव्यू वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी को सादर प्रणाम और मिलते हैं अगली खबर के लिए। आप सभी साथियों को पुनः नमस्कार।